जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे 9th क्लास 2025 की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का। उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कहा कि आपको दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपने इसके दरमियान जो वैल्यूज़ आ रही हैं यानी जो दो रैशनल नंबर आ रहे हैं उनको फाइंड आउट करना है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरह मैं आपको कहूँ कि ये एक पर्सन खड़ा हुआ है और एक पर्सन यहाँ है, आपने इनके दरमियान दो पर्सन्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलें हम करते हैं, बड़ा आसान काम है। तो ये बहुत इजी है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से इसको चुटकियों में कर सकते हैं। करना क्या है, आपने पहली रकम आपको दी है और दूसरी रकम दी है, आपने इन दोनों रकमों को लिख देना है, उनको जमा कर देना और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ये देखें, मैंने पहली रकम लिखी, फिर मैंने प्लस डाला, फिर मैंने दूसरी रकम और ये मैंने डिवाइड किया और ये डिवाइडेड बाय 2। इसके अगले स्टेप में जब आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में 1/3 प्लस 1/4 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7/12 और इसके नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय 2, तो हमने इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। इसको जरा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। अब क्या है, एक डिवाइड आपको नजर आ रहा होगा यहाँ, एक डिवाइड है यहाँ। अब डिवाइड के नीचे जब डिवाइड होना तो आप इसको दोनों को, अब वो कम्प्लेक्स तरीके से समझाने के बजाय आपको मैं ये बता देता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन आप ऐसा करें, देखें ये भी डिवाइड है और एक ये भी डिवाइड है ना, तो बार बार लिखने के बजाय आपने एक बड़ा डिवाइड डाल देना है। तो ये मैंने एक बड़ा डिवाइड डाल दिया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ठीक है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, तो ये 7/24 आ गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था, जब मैंने आपको समझाया कि हमने इन दोनों के दरमियान दो रैशनल नंबर ऑफ मालूम करना है, तो देखो एक निकल आया हमारे पास, एक और निकल आया, ये आदमी निकल आया। अब देखो ये दोनों के दरमियान हमने ये मालूम कर लिया, अब यहाँ कौन है वो मालूम करना है, तो इसका मतलब जो आंसर आया उसको पकड़ेंगे और एक ये जो 7 वाला है यानी ये, इसको पकड़ेंगे और हल कर लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, जो आंसर आपका आया है 7/24 उसको पकड़ना है और लास्ट में 1/4 जो यहाँ दिया हुआ है 1/4 इसको पकड़ लेना है। तो देखिए हमने इन दोनों को पकड़ लिया। अब इन दोनों को पकड़ने के बाद आपने इनको जमा करना है और वही तरीका डिवाइड बाय 2। तो आपने जब डिवाइड किया तो ये आपका आंसर आया 13/24 और ये 2 का 2। अब देखो ये एक डिवाइड ये है और एक डिवाइड ये है ना, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं हम लोग। तो ये डिवाइड और ये डिवाइड को एक डिवाइड लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको नीचे ले जाते हैं, जाहिर है ये भी डिवाइड में, तो हम इसको नीचे ले गए, 24 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या आ गया 48। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो ये इजी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन, ये तो वैसे ही बहुत आसान है, सॉरी वही लिया। तो सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास नजर आ रहा है 3 और 4। अब हमने इन दोनों के दरमियान दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आपने 3 और 4 को जमा करना है और 2 पे डिवाइड, 3 और 4 7 हो गए, ये 7/2। तो ये पहला रैशनल नंबर निकला है। दूसरा निकालना है, तो आपको मैंने क्या कहा था, दूसरे में आंसर को पकड़ना है और साइड वाले को, ये इसको, तो हमने देखो ये देखें आंसर पकड़ लिया और साइड वाला प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय 2। तो पहले इसको हल कर लो कैलकुलेटर में, तो आपका आंसर आएगा 15/2 और ये 2 जो नीचे था ये वैसे का वैसे। अब देखें डिवाइड के नीचे डिवाइड है ना, तो ये भी डिवाइड में ये भी डिवाइड में, तो इन्हें एक साथ ले आते हैं, तो ये वाले 2 को मैं नीचे ले आता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितने हो गए 4, तो ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आसान और इजी लगे आपको। तो ये तो बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह सेम आ गया। तो देखें 3/5 4/5 हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान दो और नंबर मालूम करने हैं। तो इट्स क्वाइट इजी, आप ऐसा करें, इन दोनों को पहली वैल्यू लें और दूसरी वैल्यू इन्हें जमा करें डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को जमा करके पहले क्या आता है ये देखते हैं, इनको जमा करके आया 7/5। अब ये डिवाइड में है 5 और नीचे भी 2 डिवाइड में है, तो इन दोनों को एक साथ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 10, तो ये आंसर आ गया। उसने कहा था दो रैशनल नंबर निकालने को, ये पहला निकला है। अब आपने आंसर को पकड़ना है और इधर से लास्ट वाली रकम को यानी 4/5 को पकड़ना है, इनको भी आपने करना है प्लस और डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखें आंसर को पकड़ा प्लस डिवाइडेड, दूसरी लास्ट रकम को पकड़ा डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को हल करके आया 3/2 और नीचे डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखें कि एक 2 यहाँ पे है, डिवाइड है और एक डिवाइड यहाँ पे है, तो दोनों डिवाइड पे है ना, तो ऊपर वाले को भी हम कहाँ ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। देखिए मैंने ऊपर वाले को नीचे ले आया, ये वाले 2 को नीचे ले आया, तो 2 2 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आप बड़े आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी और मैं एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद
चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको बताऊंगा इनमें से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया।